सामने माँ मनसा का मंदिर है, मनसा देवी, हाँ सामने दिख रहा है। अभी मनसा देवी का मैं दर्शन करके आ रहा हूँ। अब चंडी देवी का दर्शन किया। मैं प्रयागराज से आ रहा हूँ, ठीक, सन्यासी हूँ और कुछ भी खाने पीने को लेकर नहीं आता, ठीक, मालिक के भरोसे आता हूँ और मालिक हर एक चीज़ व्यवस्था करता है, रहने की, खाने की, बस आपको उस पर विश्वास होना चाहिए। अब आपको बताते हैं मनसा देवी और चंडी देवी हैं कौन और इनके दर्शनार्थ लोग यहाँ क्यों आते हैं। पहले मनसा देवी के बारे में सुनिए। मनसा देवी माँ पार्वती की पुत्री हैं, ठीक, और माँ पार्वती की तपोस्थली बिल्केश्वर महादेव है जो यहाँ से थोड़ी दूर पर है, ठीक। और मनसा देवी यहाँ जो है अपनी माँ की तरह यहाँ तपस्या की थी बहुत दिनों तक इस मनसा देवी मंदिर में। हाँ, इसलिए वो प्रसिद्ध है। हाँ, ये पर मंदिर। और लोग ऊंचाइयों पे इसलिए तपस्या करते थे क्योंकि ये प्रदेश सबसे ठंडा और यहाँ साउंड बहुत कम जाता है, सही बात, यहाँ शांति ठीक, रहता है और शांति रहती है, इसलिए ऐसा करते हैं। अभी जो चंडी देवी हैं जिनका भी दर्शन करके माँ अंजने का हम दर्शन करके आ रहे हैं, उधर चंडी देवी मंदिर है। हाँ, देखिए चंडी देवी माता दुर्गा का अवतार है और इन्होंने शुंभ निशुंभ दोनों का संहार किया था। और माँ अंजनी ये हनुमान जी की माता है और इनके गुरु थे मतंग ऋषि और मतंग ऋषि की शिष्या थी माँ अंजनी। और मतंग ऋषि भी यहाँ बहुत दिनों तक निवास किए हैं इस जगह पे। वही मतंग ऋषि जिसकी दूसरी शिष्या सबरी थी, ठीक। और मतंग ऋषि के आदेश से माँ अंजना ने सिर्फ हवा पीकर 12 साल तक तपस्या की थी। हवा पीकर, खाना पीना कुछ नहीं खाया था। इसलिए पवन देवता प्रसन्न होकर उनको जो है अपने समान या बहुत ही यशस्वी पुत्र प्रदान करने का वरदान दिया। और साक्षात हनुमान जी जो भगवान भोलेनाथ के 11 रुद्र अवतार हैं 11वां, उन्होंने उनके कुख से जन्म लिया, ठीक। और क्या जानना चाहेंगे आप? बस यही जानना चाहते हैं। और यहाँ पे जो भक्त जन आते हैं बहुत दूर दूर से और बहुत ऊंचाइयों पर चढ़े हैं माता जी का नाम, क्योंकि ऐसे स्वाभाविक रूप से लोग नहीं चढ़ सकते, लेकिन माता जी का नाम ले लेके इतनी ऊपर पहाड़ी लोग सब भक्तजन चढ़ गए हैं। देखिए क्या सोच के आते हैं ये भक्त? देखिए मैं आपको बताता हूँ। आज मेरा तीसरा दिन है, ठीक। पहले दिन तो मंगलवार का व्रत था, दूसरे दिन अष्टमी का व्रत था, आज तीसरा दिन है। 3 दिन से खाया पिया नहीं हूँ, कुछ नहीं। अब देखिए जब मैं आता हूँ तो जो भगवान की इच्छा होती है, अगर वो भोजन कराता है कहीं प्रसाद तो उसको पाते हैं, अगर नहीं कराता है तो इतनी शक्ति दे देता है कि भोजन की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक। हाँ, और इतना जो है चढ़ना कि पहले मनसा देवी पे पैदल ही गया, वहाँ से माया देवी गया, फिर मनसा देवी, फिर बिल्केश्वर महादेव और फिर चंडी देवी, फिर अंजनी माता। अब इसके बाद दक्षेश्वर महादेव जाएंगे पैदल ही। हाँ, और उसके बाद फिर सप्तऋषि आश्रम शांति कुंज, और उसके बाद हाँ, तो सप्तऋषि आश्रम वहाँ भी पैदल ही जाएंगे, ठीक। और आज ही जाएंगे, हाँ। और आज तक इतना पैदल मैं कभी नहीं चला हूँ। अब आप समझ सकते हैं कि तीसरा दिन है बिना कुछ खाए पिए, ठीक। लेकिन भगवान ने इतनी शक्ति दी है, न खाने पीने की ज़रूरत है और न किसी चीज़ की, शक्ति से भरपूर है, आदि शक्ति इन्हें माना गया है। तो गुरुजी, जो लोग जो भारतीय हैं, जो जिनकी संस्कृति, जिनका इतिहास, जिनका पूर्वज ये सब थे, जिनकी मतलब यही पहचान सिर्फ दुनिया भर में जाने जाते थे, वही लोग आज विदेश जा रहे हैं घूमने के लिए, अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, इन सब जगहों में। तो पहले क्या उनको इन सब जगहों में आना चाहिए या फिर सीधे विदेश जाना चाहिए? जब प्रभु की कृपा किसी के ऊपर होती है, ठीक, तभी उसको ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है ना। वैसे आप किसी को बहुत बैठा के 2-4-10 दिन उपदेश दे दीजिए, उसको समझ में कुछ तब तक नहीं आएगा जब तक उस परमपिता परमेश्वर की कृपा नहीं होगी और उसके कर्म अच्छे नहीं होंगे, ठीक। तो सबसे पहले लोगों को अपने कर्म सुधारना चाहिए, ठीक। और उसके बाद यहाँ ऐसी जगहों पर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है हमेशा, ठीक। और ये पॉजिटिव एनर्जी को गेन करने के लिए लोगों को उस फ्रिक्वेंसी में जाना होगा, क्योंकि तभी इंटरफेरेंस हो पाएगा और तभी वो पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं, ठीक।
तो अपनी अपनी श्रद्धा है, देख रहे हैं कि श्रद्धालु बहुत सारे भक्तजन देख रहे हैं, उनको क्या संदेश दीजिएगा गुरुजी? संदेश यही देना चाहेंगे कि सबसे पहले वो एक कुछ अच्छा काम करें। जब वो अच्छा काम करेंगे तो उनके विचार निर्मल होते जाएंगे और उसके बाद अच्छे कर्म करने के बाद वो धार्मिक यात्राएं करें। देखिए, मैं एक नास्तिक इंसान था, ठीक, नास्तिक मतलब जो भगवान को नहीं मानता, 1.5 साल पहले तक। और 1.5 साल के बाद, अभी 1.5 साल पहले जब लॉकडाउन आया तो बहुत सारे धर्मशास्त्र वगैरह पढ़ने की बहुत ज़्यादा इच्छा हुई। और मैं वैसे पेशे से इंजीनियर हूँ। मैंने हाँ मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक किया है और पूरे उत्तर प्रदेश में मेरी 50वीं रैंक थी जनरल की, फ्री ऑफ कॉस्ट बीटेक किया है, ठीक। लेकिन अब इन सारी चीज़ों में मेरी रुचि नहीं रही। मतलब जो आप अध्ययन करके रखे थे तो फिर वो सब सारा त्याग दिया उस? देखिए, उसका मैं समझता हूँ कि आज मैं चीज़ों को बेहतर एनालाइज कर लेता हूँ तो कहीं ना कहीं उस शिक्षा का योगदान तो है ही, ठीक। लेकिन अब आध्यात्मिक रूप से उसका कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि अब तो जीवन ही बदल गया है। क्योंकि पिछले कुछ ही दिनों में देखिए, इतना बड़ा डिसीज़न लेना ये सब परमपिता परमेश्वर की कृपा है। और मैंने 1-2 बार नहीं, लगभग 17 बार उस परमपिता परमेश्वर को फील किया है, ठीक, किसी न किसी माध्यम से। गुरुजी मतलब एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा आप निर्णय लिए जी, जो कि आपका परिवार वाला तो शायद नाराज होगा आपसे कि नहीं, वो परमपिता परमेश्वर जो अपनी शरण में लेता है वो सबकी बुद्धि को उसी अनुसार बदल देता है, तो कोई नाराज़ नहीं है। माता पिता की आज्ञा से ही ऐसा हुआ है, क्योंकि सबसे पहला धर्म है माता पिता की सेवा करना। और तब तक पूर्ण संन्यास नहीं लेंगे जब तक कि माता पिता की सेवा कंप्लीट नहीं हो जाती। नहीं, जब मुझे समय मिलता है तभी हम संन्यास लेते हैं। और मैं आपको एक घटना बताता हूँ, भी 2 दिन पहले की है, ठीक। ये भी जानना आपको लिए ज़रूरी है। अभी 2 दिन पहले मैं एक बच्ची से मिला संगम प्रयागराज पर। वो भिक्षा मांगती है, ठीक, 3 साल की बच्ची थी, उसके माता पिता गुजर चुके थे। अब ऊपर वाली की रहमत देखिए कि मैं संडे को उससे मिला और मंडे को उस मालिक की रहमत है कि वो ऐसी जगह पहुंच गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले प्रधानमंत्री हमारे, उनके घर में, पैलेस में आज वो पहुंच गई कि उस पैलेस में एक अनाथालय चलता। उसकी किस्मत इतनी अच्छी रही, ठीक, कि एक ही दिन में वो भिखारी से राजकुमारी बन गई। ये सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमेश्वर की ही कृपा है उसके ऊपर, जो उसके भाग्य का उदय हुआ है, ठीक, जैसे सुदामा के भाग्य का उदय हुआ था, ठीक। चलिए, हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम, जय माता दी, जय माता दी। वंदे मातरम।